मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा किसी चीज़ का। नशा चढ़ जाता है सर पे कि मुझे एनएसडी ही करना है। वो सब लाइफ़ बर्बाद करके बैठ जाते हैं अपनी। हमें नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, जो गलत जानकारी दे, गलत डायरेक्शन बताए, उनसे बचना है। लोगों के चक्कर में पड़ोगे जिन्हें खुद को कुछ नॉलेज नहीं है और आपको ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ ऑडिशंस के चार्जेज़ लिए जाते हैं, यहाँ पे ये चार्जेज़ हैं, वो चार्जेज़ हैं, फलाना ढिमका, पता नहीं सब लोग आपकी तरफ टूटेंगे, क्योंकि सब अपनी-अपनी दुकान चला रहे हैं। हेलो हिंदुस्तान की आवाम, मेरा नाम है शानू खान एंड वेलकम टू माय चैनल शानू की खान। तो भाइयों, दोस्तों, मेरे मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों को मतलब मुझ पे ही क्यों विश्वास करें मुझ पे। सिंपल सी बात है, मतलब क्यों मेरी बात सुने। क्या है मुझ में ऐसा? कहीं टीवी में देखा नहीं, कहीं फिल्म में देखा नहीं, कोई मेरा स्कूल नहीं, एक्टिंग स्कूल नहीं, कोई मेरा एक्टिंग कॉलेज नहीं, मैं कहीं मेरा कुछ सिखाता नहीं, एक्टिंग क्लासेस वगैरह। थिएटर ग्रुप तो था मेरा, बट लेकिन हाँ, मतलब कुछ बड़ा कुछ नहीं, मतलब जानते नहीं है सब। क्यों विश्वास करें मुझ पे, क्या है? तो इसका बहुत बेहतरीन रीज़न आपको दूंगा। मतलब प्रैक्टिकली ये कॉमन सेंस वाला है। आप खुद ही मतलब इस बात को सोचिएगा कि मेरी क्यों बात सुने। अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है कि एक स्ट्रगलर जब शुरुआत करेगा एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो क्या होगा कि सब लोग, आप जैसी एक्टिंग सीखने जाएंगे तो सब लोग आपकी तरफ टूटेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। वो भी अपनी जगह सही है एक तरीके से, क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना है, तो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। उसके अलावा आपको जितने मुंह उतनी बातें, सब अपने अपने ज्ञान देंगे कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा कर, यहाँ से नहीं वहाँ से सीख, वो कर, ये कर, छाओ क्लासेस ले, और जिम कर, और बॉडी बना, और फेस पे ये लगाया कर, वो लगाया कर, और इन वाले सर से सीख, उन वाले सर से सीख, ये कर। मतलब बहुत सारी बातें हैं। यहाँ ऑडिशंस होता है, वहाँ ऑडिशंस के चार्जेस लिए जाते हैं, यहाँ पे ये चार्जेस हैं, वो चार्जेस हैं, फलाना ढिमका, पता नहीं कितने चार्जेस बता देंगे यार तुमको। मतलब दिमाग आपका हैंग हो जाएगा। अब मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आप जो है पैसे से बचाएं और टाइम बचाएं। पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए टाइम बचाना। पैसा तो चलो कोई नहीं दोबारा कमा लेगा, पर लेकिन किसी किसी के लिए, जैसे मेरे जैसे के लिए, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक रुपये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बड़ी मुश्किल से कमता है यार। हमारे बाप ने बहुत मुश्किल से कमाया, और अगर हम कमा रहे हैं, कोई आप में से कोई कमा रहा होगा, तो आप जान रहे होंगे कि पैसे की अहमियत क्या है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उन लोगों के चक्कर में पड़ो जो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए या अपना फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करें, या उन लोगों के चक्कर में पड़ोगे जिन्हें खुद को कुछ नॉलेज नहीं है और आपको ज्ञान दे रहे हैं। खुद तो अपने रॉन्ग वे पे चल ही रहे हैं, आपको भी रॉन्ग वे पे चला देंगे। तो बेसिकली ये तो हो गया उन लोगों की बात जिनकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में यही चल रहा है कि आप एक जगह जाओगे, वहाँ 100 लोग घूम रहे हैं, आप किसी से भी एक बात पूछोगे नॉर्मल सी, सर एक अच्छा सा थिएटर ग्रुप बता दो, या आपका थिएटर ग्रुप है, या फिर एक्टिंग ऑडिशंस कहाँ होते हैं, या मैं एक्टर हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बुरे हैं, मैं बुरा तो किसी को कह ही नहीं रहा हूँ। बुरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, 10% 20% हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, बट लेकिन मैं उनको कहना नहीं चाहता कि वो क्या करते हैं। मैं गलत बातें कुछ करना नहीं चाहता वीडियो में, बट लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है, लोगों को डीमोटिवेट करना। हमें नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, जो गलत जानकारी दे, गलत डायरेक्शन बताए, उनसे बचना है, और जो लोग लोभी हैं, लालची हैं, जो अपना फ़ायदा देते हैं, उनसे बचना है। अब मेरे पे विश्वास क्यों करें, ये बात आती है मेन सबसे बड़ी बात, कि एक गरीब का गरीब से जो रिश्ता होता है वो कोई नहीं बता सकता, वो सबसे बढ़िया रिश्ता होता है। जैसे एक शराबी का शराबी कहते हैं ना, तो भी शराबी मैं भी शराबी, तो उनका बहुत तगड़ा रिश्ता होता है। इसी तरीके अमीर अमीर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसे ही मैं स्ट्रगलर हूँ, मैं एक स्ट्रगलर हूँ। मैंने एक्टिंग में जो भी अब तक एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, एक्टिंग की फील्ड में जो भी एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं आपसे, मुझसे अच्छा कोई नहीं बताया, कोई भी नहीं बताएगा भाई, क्योंकि सबको अपना फ़ायदा है। मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा किसी चीज़ का। मैं सिर्फ एक यूट्यूब डाल रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर वो मेरी चल गई, मेरी वीडियोस वायरल हो गई, तो मेरे को जो भी उससे मैं फेमस होऊंगा या जो भी कुछ मुझे फ़ायदा होगा, बस वो है, और उसका भी कोई चांस अभी दिखता नहीं है, क्योंकि शुरुआत है मेरी।
बाकी रियल मेरा जो रियल पर्सनैलिटी वही आपके सामने रखूँ, क्योंकि मैं वो झेल चुका हूँ। एक अच्छी इंसानियत वही है कि जो अपने आप इंसान ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया वो अपने साथियों को बताए। तो मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ और आप भी एक एक्टिंग की अगर शुरुआत कर रहे हैं या स्ट्रगलर हैं, तो मुझसे अच्छी जानकारी मैं नहीं जानता कि कोई और देगा आपको, इसलिए मुझे आपको सुनना है। बाकी चीज़ से आप बचोगे, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को और लोग अच्छी बातें नहीं बताएंगे, बताते होंगे, बट लेकिन मैं जो बताऊंगा ना वो ऐसा होगा कि भाई मान लो आपको कोई इंस्टीट्यूट रिकमेंड करना है, तो मैं कहूँगा कि आप एनएसडी के चक्कर में पड़ रहे हो। देखिए अब बात को समझिएगा, बहुत बारीक बात है और बहुत ही थोड़ी सेंसिटिव बात है। आप एनएसडी के चक्कर में बिल्कुल करिए, एनएसडी का ऑडिशंस दीजिए, एनएसडी में एडमिशन लीजिए। मैंने भी ट्राई किया था, मैंने सिर्फ एक ही बार ट्राई किया था, है ना। तो एनएसडी में ट्राई करने के चक्कर में लोग अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं कि मुझे एक सर पे चढ़ जाता है, वो एक नशा चढ़ जाता है सर पे कि मुझे एनएसडी ही करना है। वो सब लाइफ बर्बाद करके बैठ जाते हैं अपनी। ऐसे ही थिएटर है, थिएटर में इंसान चला जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इंसान पढ़ाई क्यों करता है, क्योंकि जॉब करनी है ना, जॉब करनी है। अब वो समझते ही नहीं है कि थिएटर एक लर्निंग प्रोसेस है। अब आप सीख गए हो भाई साहब, अब आप सीख गए हो, अब इंटरव्यूज़ दो, ऑडिशंस दो और कमाओ। नहीं, पर वो थिएटर का नशा ऐसा चढ़ जाता है उनके अंदर कि अपनी लाइफ की सारी स्पॉइल कर लेते सिर्फ थिएटर में। मैं ये नहीं कह रहा कि थिएटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी उसमें फ्यूचर नहीं है, बहुत अच्छा फ्यूचर है थिएटर में, कि जिन्हें थिएटर्स लवर हैं वो सिर्फ थिएटर करते हैं। बट लेकिन उसकी एक क्लास है, एक लेवल है, आप उसको क्लियर करो, आप उसमें महारत हासिल करो, उसकी डिग्री लो, उसके सर्टिफिकेट्स लो, उसका एक करो, फिर उसमें काम करो, अपना इंस्टीट्यूट खोलो, सिखाओ लोगों को, या खुद का थिएटर ग्रुप बनाओ, ये करो। सिर्फ मैं थिएटर कर रहा हूँ वो भाई मुझे तो समझ में नहीं आती, सॉरी, माफ़ करना अगर किसी को ये बात बुरी लगती है, तो दिस इज़ माई दृष्टिकोण एंड पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई नेवर हर्ट समवन हार्ट, ओके। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर आपका सिंपल सा प्लान ये है कि मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, मैं एक्टिंग सीखी, अच्छी सीखी, सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस नाउ। मुझे लोग कह रहे हैं कि यू आर गुड एक्टर, मतलब ठीक ठाक एक्टर हो, मतलब सही है, चलो। अब मुझे लोग कह रहे हैं, चलो समझ में आता, उनकी कोई वो डायरेक्टर नहीं है। मैं ऑडिशन देने गया, ऑडिशन में भी मेरे को अच्छा एक्टर बोला गया, मैं पास हुआ नहीं हुआ, पर ऑडिशन में भी मुझे अच्छा एक्टर बोला गया, और फिर उसके बाद मुझे एक ऑडिशन में भी सिलेक्ट हो गया। जब आप सिलेक्ट हो गए देन आप एक अच्छा एक्टर हो। तो फिर यह है कि अब उसके बाद आप अर्निंग शुरू करोगे। अगर जो इस पैटर्न से बंदा चल रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो बात ज़्यादा लंबी हो गई, सिंपल सी बात यही समझाना चाह रहा था कि अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट करने से मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप इसीलिए मुझ पर विश्वास करें, मेरी बातों को इसीलिए सुने, क्योंकि मैं आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं उसी ही रास्ते पे चल रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा उस रास्ते पे ज़्यादा मैंने ठोकर वोकर खा ली है, ज़्यादा मैं चल लिया हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत आगे पहुँच गया हूँ, पर हाँ मैं उस पर चल रहा हूँ। तो मैं बता सकता हूँ ना कि अब भाई दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, मैं पीछे एक पत्थर पे लिख कर 5 किलोमीटर लिख कर बता सकता हूँ ना कि अब यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, तो पीछे आने वाले लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ भैया इतने किलोमीटर दूर है, तो ये पता लग जाएगा। बस सिंपल सी ये बात थी, और कोई बात नहीं थी। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए बहुत माफ़ी, उस चीज़ के लिए मेरा दृष्टिकोण है। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना मेरी बातों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय, टेक केयर। बस रेहान